करूं, प्रारंभ करूं, आज्ञा है। गुलदावदी को संस्कृत में शेवंती कहते हैं और हिंदी और उर्दू में गुलदावदी कहते हैं। ये जापान का नेशनल फ्लावर है और जापानीज भाषा में इसको कीकू बोलते हैं। कट फ्लावर ट्रेड में रोजेज, कार्नेशन और क्रिजेंथेमम, अंग्रेजी में इसको क्रिजेंथेमम बोलते हैं। इसी तीनों में कंपटीशन होता रहता है, कभी वो ऊपर कभी ये ऊपर। इसको ऑटम क्वीन भी बोलते हैं और इसमें बहुत तरह के साइज, बहुत तरह के टाइप्स, बहुत तरह के रंग होते हैं। और अगर आप चाहें, अगर लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर लें तो सारा साल ही फूल ले सकते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं गुलदावदी दिल्ली के क्लाइमेट में किस तरह से उगाएं, क्या सीज़न है यहाँ का। अभी पूछ रही थी मिसेज खरबंदा कि हम भीमताल में कब लगाएं, तो यहाँ से जस्ट 1 महीना पहले होता है उधर। तो अभी हम शुरू करते हैं, जब हमारा आपको समझने में आसानी होगी, जब फूल ख़त्म होता रहता है, जो जनवरी लास्ट और दिसंबर होता है, वहाँ से हम शुरू करते हैं कैसे पौधा बनाए, कैसे, तो अब तक आएंगे तो फिर आपको समझने में आसानी होगी। जब आपके पास फ्लावर होते हैं, आप अगर खुद बनाना चाहते हैं तो रंग के हिसाब से, नाम के हिसाब से, टाइप्स के हिसाब से आप अलग छांट लें। जब फूल ब्लूमिंग में हो, जब उस टाइम में। और अगर आप आगे के लिए उसमें से बनाना चाहते हैं तो जो पौधा सबसे अच्छा फूल दिया है उसी को रखना चाहिए, जिसमें डिजीज़ नहीं लगी है, जिसका साइज़ ठीक है, रंग ठीक है, उसको मदर प्लांट के लिए रखना अच्छा होता है। ये नेचर में अपने आप भी डिटोरिएट भी करता है, इम्प्रूव भी करता है। तो जो इम्प्रूव वाला है उसको रखना चाहिए। तो जैसे फूल ख़त्म हो तो उसको 4-5 इंच ऊपर से काटना चाहिए। कुछ वैरायटी है जिसमें शक्कर नहीं निकलता है, ऐसे वैरायटी को 9-10 इंच पे काटना चाहिए, क्योंकि उसमें जो डंडी में से जो डाल निकलेगी उसी से कटिंग बनाना है, शक्कर नहीं निकलेगा। 1 से लेके 50 तक शक्कर निकलती है, ज़्यादा भी निकल जाती है। छोटी वैरायटी में ज़्यादा निकलती है और बड़ी वैरायटी में कम निकलती है। कुछ वैरायटी है जैसे एलिसन कट और कोका सोनो, एल्फ्रेड सिम्पसन, इस सब में शक्कर निकलता ही नहीं है। तो उसके पौधे को आप थोड़ा ऊपर से काटें, उस डाल में से जो निकला उसमें से कटिंग लेना है। और जब आपने अलग कर लिया तो जनरली हम लोग देखते हैं, हम लोग टैगिंग करते हैं। पहले टैग में माली लोग इधर से उधर कर देता है, कभी आंधी वांधी मुड़ा उसका उसमें, उसका उसमें। अगर आप गमले पे नंबर डाल दें तो कभी मिक्स नहीं होता। एक रजिस्टर में नोट कर लीजिए, 1 नंबर का स्नोबॉल है, 2 नंबर का सोनार बंगला है। इस तरह से अगर आप नोट कर लेंगे तो कभी भी वो मतलब मिक्स नहीं होगा। और ये समझ लीजिए कि ट्रू टू नेम आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, एक भी सोर्स नहीं है इंडिया में। यहाँ सारे कलकत्ता से आते हैं, जो भी लोग मंगाते, मेन सोर्स वही है। कलकत्ता में भी एक जगह से नहीं आता, वो भी डिफरेंट ग्रोअर से कलेक्ट करते हैं, उनको खुद नहीं मालूम होता। आप जो मांगेंगे दे देंगे वही, लेकिन आपका भाग्य है कि वो निकले, ज़्यादातर दूसरा ही निकल जाता है। अगर आप अपना रखेंगे और इस क्लाइमेट में उसको ग्रो करेंगे तो वो ज़्यादा ही अच्छा फूल देगा, एक्लेमेटाइज हो जाता है। जैसे हम लोग विदेशों से मंगाते हैं, इंग्लैंड से, अमेरिका से, हॉलैंड से, यहाँ से अपना जापान से, तो बहुत सारी वैरायटी पहले साल अच्छा फूल नहीं देता, लेकिन जब 1-2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है तो फिर वो फिर अच्छा होने लगता है। तो अपने यहाँ का उगाया हुआ फूल या आपके फ्रेंड के यहाँ जो अच्छा हुआ है उसमें से अगर आप कटिंग बना लें उस टाइम में, जनवरी फरवरी में आप कर लीजिए। फरवरी जैसे थोड़ी सी गर्मी दबती है तो फिर शक्कर बहुत निकलने लग जाती है, तो उस टाइम में आप कटिंग लें गमले में से, नाम के साथ टैग लगा के आप लेंगे
आपको कुछ दिन में पत्ते से पहचान में आ जाएगा कि ये वैरायटी है। आप उसका पौधा देखेंगे तो उसमें आपको फूल भी नज़र आ जाएगा, इसमें ऐसा फूल खिलेगा। तो वो फिर हम वहाँ कटिंग लेंगे। कटिंग जो लेंगे, जैसे गमला में शक्कर निकला तो सॉयल सरफेस से ऊपर से, सॉयल से अगर टच करता हुआ आप लेंगे तो बहुत सारी सॉयल बॉर्न डिजीजेज हैं जो आ जाएंगी, जो आ जाती है। तो अगर आप जैसे सॉयल सरफेस है तो उसके ऊपर से आप कटिंग लें, टच नहीं। कटिंग लेने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो, एक गिलास पानी मंगवा दीजिए मुझे। वो कटिंग लेने का किन्हीं के पास है तो दे दीजिए। सबसे अच्छा टाइम होता है सूर्योदय से थोड़ा सा पहले, जिसको अंग्रेजी में डाउन बोलते हैं, DAWN, डाउन। और हिंदी में उसको बोलते हैं या संस्कृत में अरुणोदय। जब लाली सी आती है ना, उस टाइम में किसी भी पौधे की कटिंग, गुलदाउदी ही नहीं, किसी की कटिंग लेना हो तो उस टाइम में सुक्रोज की मात्रा मैक्सिमम लेवल में होता है। क्योंकि आप कटिंग काटेंगे तो उनके पास जड़ नहीं है, उसको भूखा रहना है अभी, तो जितना पहले से खुराकी भरी रहेगी अंदर, उतना अच्छा आपका कटिंग चलेगा। अगर वो टाइम नहीं है, कहीं से ला रहे हैं, तो जब भी आपको सवेरे या शाम में लीजिए। दोपहर में विल्टेड कटिंग नहीं लीजिए, जब वो कुम्हला जाता है उस टाइम में कटिंग नहीं लीजिए। अगर वो भी हो गया, आपको नहीं अभी मिल रहा है तो ले लीजिए, विल्टेड भी आप ले लीजिए, छोड़िए ना। उसको पेपर में ऐसे रैप कर दीजिए, कटिंग है अंदर में, रैप करके बाल्टी में ऐसे डुबा के सारा पानी निकाल दीजिए। अगर आपके पास टाइम है, ये फिर टर्जिट हो जाएगा, ये कल का कटिंग है, देखिए एकदम फ्रेश है, कुछ नहीं किया इसको। तो ऐसे कटिंग आप लेके, अगर विल्टेड है तो ये करके आप इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं 10-12 दिन तक। 12 दिन तक मैं लगाया हूँ खूब। अगर आपके पास टाइम है तो तब लगा लीजिए, नहीं तो रूटिंग हार्मोन से ट्रीट करके और फ्रीज में ऐसे ही पेपर में रैप करके और इसको फिर पॉलीथीन में एयर टाइट करके बंद कर दीजिए। और जहाँ सब्जी रखना है ऊपर नहीं रखना है, फ्रीज़र के पास नहीं रखना है, यहाँ रख दीजिए। और फिर जब आपको टाइम मिले तो फिर आप ये कटिंग लगाइए। अभी कटिंग लगाने का मैं बताऊंगा, ये आ गया है, चलिए ठीक है, दो तो वहाँ अगर ट्रीट करके रखेंगे फ्रिज में तो बहुत ज़्यादा काम वहाँ हो गया होगा, आप निकाल के लगाएंगे 6-7 दिन में जर आ जाएगी। और ये देखिए कि कभी कभी मौसम एकदम से खुल जाता है, गर्मी हो जाती है, उमस होती है, हम लोग को बहुत परेशानी होती है, तो पौधे को भी परेशानी होती है। लेकिन कभी कभी फुहार झड़ी सी लग जाती है, आपको 5-7 दिन का मिल जाएगा। वैसा मौसम लगे बस फ्रिज में से निकालिए या काट के कटिंग लगाइए, फटाफट चलेगा, उसमें मरेगा। और कटिंग लगाने के लिए ये है, यहाँ हम लोग जमुना रेता में लगाते हैं, इनर्ट मीडियम है, तो उसको अगर स्टरलाइज कर लीजिए, जैसे कोई कढ़ाई में जैसे भुट्टा भूनते हैं ना, वैसे उसमें डाल के स्टरलाइज, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा कटिंग के सर्वाइवल रेट में, बहुत ज़्यादा, कि उसको आप स्टरलाइज उसमें कढ़ाई में वो डाल के उसको थोड़ा मॉइस्चर पानी डाल दीजिए, और जिस गमले या जिसमें आपको कटिंग लगाना है वो भी ऊपर से ढक दीजिए। अगर ठिकरी है सब, तो सारा स्टरलाइज हो गया। करीब आधा घंटा 20-25 मिनट आप छोड़ दीजिए, तो उसमें से सारे जो भी फंगस बैक्टीरिया जो भी होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसको साफ़ जगह में आप उसको सुखा लीजिए। उसके बाद अगर आप कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। लोग क्या करते हैं, लाते हैं एक ही डाल दिया, 2 साल 3 साल 4 साल तक उसी रेता में लगाते चले जाते हैं। आप देखेंगे उसमें काला काला होकर पत्ते ये हो जाता है, क्योंकि उसमें बीमारी चली जाती है। अगर स्टरलाइज कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये एक गमला है, इसमें हमने वो जमुना रेता डाला, और रूटिंग हार्मोन, ये रूटिंग पाउडर होता है 1 नंबर,
जो सॉफ्ट स्टेम के लिए होता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आती है, ये सॉफ्ट स्टेम के लिए। तो डेलिया, क्रिसेंथेमम, कार्नेशन, ये सब जो सॉफ्ट वाला है वो 1 नंबर ही यूज़ करना चाहिए। ये पहले मैं खुद बनाता था, इंडोल ब्यूटारिक एसिड से बनता है ये। तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो क्रिसेंथेमम के लिए अच्छा है, बाकी नेफ्थेलिन एसिड से जो बनता है वो कार्नेशन के लिए अच्छा है। इसका 2000 ppm चाहिए गुलदाउदी के लिए। मतलब 1 किलो पाउडर में अगर 2 ग्राम आप मिला देंगे इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इंडोल ब्यूटारिक एसिड का केमिकल फार्मूला है C12H13NO2। उसको अगर आप मतलब 2000 ppm 2 ग्राम मिलाइए 1 किलो में, या अगर आप लिक्विड में बना रहे हैं तो 1 लीटर में, तो 2000 ppm बन जाएगा। ये पाउडर है। और ये हम अभी आपको जनवरी का बता रहे हैं, जनवरी फरवरी का। अभी हम इस सीज़न में भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं। अभी भी ये लगाएंगे तो बहुत अच्छा फूल देगा। बहुत ये स्मॉल वेराइटी है, स्मॉल फ्लावरिंग। तो ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा नहीं बनेगा, पर आपका 1 फीट डायमीटर तक का अभी भी बन जाएगा, पिंच करके। आपने कटिंग देखी कितना फ्रेश है, एकदम टर्जिड है, कड़ा है। ऐसे तोड़ेंगे ऐसे टन से टूटेगा। ये गमला भी स्पेशल है, गमला भी स्पेशल है। अभी हम उसमें बताएंगे कटिंग कैसे लगाना है आपको। ये जमुना सैंड है, नॉर्मल सैंड है। हाँ। अरे तो बहुत मिलती है कंस्ट्रक्शन साइट में जो बेचते रहते हैं ना, उसमें बदरपुर में भी लग जाएगा, लेकिन बेटर है जमुना सैंड। बदरपुर में लगेगा, बदरपुर सूखने के बाद हार्ड हो जाता है, कड़ा हो, ये नहीं होता। अगर गर्मी बहुत है तो पन्नी में नुकसान होगा। हाँ, ऐसे ला सकते हैं, ला सकते हैं, ला के फ्रीज में रख लें नीचे। 12 दिन तक तो मैं रखा हूँ, और निकालने के बाद 7-8 दिन में। एक दफ़ा मेरे पास इंग्लैंड से आया था कुछ, तो टूट गया था कटिंग। अब मुझे नैनीताल जाना था 8-10 दिन के बाद, तो मैंने उसको क्या किया, जो टूटा हुआ था और रूटिंग हार्मोन से ट्रीट करके गिलास में पानी डाल के रख दिया। जब हम जाने लगे तो जर आ गया हुआ था, सब में नहीं आया था, लेकिन 60% पे जर आ चुका था। तो कटिंग का ये है कि अगर आपका 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी तो पानी से आप मेंटेन कर लेंगे। अगर ज़्यादा गर्मी है तो न्यूज़पेपर ऊपर से डाल दीजिए मॉइस्ट करके, तो उससे एक हाँ, पेपर में वो गमला वापस दीजिए। तो एक और डिवाइस बता देते हैं आपको, नहीं, एक और डिवाइस बताते हैं कटिंग लगाने का। एक मशीन आपको कटिंग लगाने का बता दीजिए, इसमें ज़्यादा सर्वाइवल वो गमला खास नहीं है, वैसे का वैसे है, लेकिन ये है कि नैनीताल में कौन सी रेट में लगाते हो? नैनीताल में रेट में नहीं चलता। मैं बिहार से हूँ, मुझे ऑफर आया तो चला गया, मुझे शिमला भेज दिए कहीं। मैं बिहार में जैसे रेता में लगाता था, सैंड में, मैं शिमला में वैसे लगा। न्यूजीलैंड से 350 वैरायटी आई थी, चला ही नहीं। वैसे का वैसे खड़ा, मरा भी नहीं, लेकिन वहाँ लीफ मोल्ड और जो वहाँ की अपनी मिट्टी होती है जिसमें कंकर पत्थर मिला होता, दिए तो 4-5 दिन में जला गया, उसमें से निकाल के। तो पहाड़ में ये ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अगर ये 18 डिग्री से नीचे जाएगा तो देरी लगेगा। कार्नेशन 18 डिग्री पे ज़्यादा अच्छा चलता है, ये 20 से 25 डिग्री में बहुत अच्छा चलता है। ये गमला हुआ, इससे एक और इतना, इससे 1 इंच 1.5 इंच तक
बड़ा डायमीटर का गमला ले लीजिए। एक डिवाइस बता रहा हूँ कटिंग के लिए, आपको सुना है? अच्छा, इधर ये हो रहा है। एक गमला ये ले लिया, इससे बड़ा, इसके होल में कॉर्क लगा दिया, अगर बिना छेद का है तो बिना छेद का, और उस गमले के बीच में, इस बड़े गमले के बीच में इसको रख दिया, इसमें पानी भर दिया, और ये जो चारों तरफ जगह बनी है उसमें रेता भर दीजिए, उसमें कटिंग लगे थी। एक बड़ा अच्छा ये आपका मशीन बन गया कटिंग बनाने का। हाँ, उतना ज़्यादा चौड़ा मत कीजिए, 1 से 1.5 इंच तक ज़्यादा करें, क्योंकि इससे जो सीपेज 1-1.5 इंच, वो जो जगह चारों तरफ बनेगा ना, बहुत ज़्यादा कटिंग इसमें लगेगी। एक दफ़ा और बता दें, ये एक गमला हो गया, इसके अंदर ये बिना छेद वाला गमला हम रख दिए, जिसका ये रिम है, इसमें पानी भर दिया, और ये जो बीच वाली जगह है इसमें कटिंग लगा दी। ये मॉइस्चर मेंटेन रखेगा। ये मॉइस्चर मेंटेन, हाँ, सीपेज होके उसमें पानी जाएगी, ठंडक रखेगा। और हम तो चाह रहे थे, गर्मी में कर नहीं पाए, कि इसका ये बाहर बढ़ के जो एसी में से ठंडा पानी गिरता रहता है वो इसमें लगा दें, इसको बाहर गिरा दें, तो और जो गर्मी में थोड़ी ठंडक दे देगा। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की एक बुक है जो इन्होंने मंगा के दिया था, वो देखिए वो बिजी है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से एक गार्डन गाइड मंगा के आपने दिया था, उसमें ये डिवाइस है। एक इंग्लैंड वाले बुक में भी पढ़ा हूँ। इससे कम रिम वाला ये लगा दिया, और ये जो बीच की जगह बच रही है इसमें कटिंग लगे, सीपेज होकर पानी इसमें जाएगा, सूख गया तो आप डालिए और ठंडा। अब ये इसमें होल है, इससे ऑक्सीजन जा रहा है। प्लास्टिक के गमले में मत कीजिएगा, ये गलती से मैं प्लास्टिक डाल दिया, वो गमला नहीं था, ये दोनों मिट्टी का गमला होना चाहिए। इसमें पोर स्पेस है, गैसियस एक्सचेंज होता है यहाँ से। सुराही का क्यों ठंडा हो जाता है पानी? पोरस होता है, इसलिए वो ठंडा रखेगा इसको। ये एक डिवाइस बताया, हालांकि ये करता कौन है, हम लोग भी ऐसे ही लगा लेते हैं। एक दफ़ा मैं कोशिश किया था, पर वो हमारा बीच में टूट गया, हम बनवाए थे स्पेशली, पर टूट गया, उसके बाद रह गया। तो अभी तक हम थे कि आपको कटिंग लगाना बता रहे थे। हाँ, अब ये 2.5-3 इंच का कटिंग लेना है ना। अब इस कटिंग को नीचे से ये पत्ती तोड़ देना है, 2-3 पत्ती रहेगा यहाँ। अगर कोई और चीज़ की पत्ती आप कटिंग लगा रहे हैं, पत्ती बहुत चौड़ा है, तो उसको ब्रेड से ऐसे काट दीजिए कि वो कम, क्योंकि इसमें से ना ट्रांसपिरेशन होता है, पानी निकलता रहता है, तो वो सरफेस कम हो जाएगा उसका। तब ये आपने कटिंग लिया, ऐसे तोड़ दिया, और इसको पानी में डुबा दिया, पानी में डुबा, ये मॉइस्ट हो गया। मॉइस्ट के बाद इसमें ये 1 नंबर वाला पिंक कलर का होता है, ये देखिए, ये लग गया लगभग आधा इंच, इसमें लगा लिया, और उसको यहाँ शेक कर दिया ऐसे, जो एक्स्ट्रा पाउडर है फिर इसमें चला गया, है ना। ये वो लोग खड़े हो जाएं। ये है ना, ऐसे लगा लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कटिंग लगाना है तो फिर इस पाउडर को घोल लीजिए, और एक जैसे सारे का काट के एक बंडल बना लीजिए ऐसे, और फिर उसमें ऐसे ऐसे करके 10-10, 20-20 हम लोग ऐसे भी लगाते हैं। और लाखों में अगर लगाना होता है तो फिर एक मेथड है, क्विक डिप मेथड बोलते हैं। 50% अल्कोहल में कोई इंडोल ब्यूटेरिक एसिड डिजॉल्व कर लेते हैं, ऐसे बंडल डाला, निकाल दिया, लगाते चले गए। जो लार्ज स्केल में जो विदेशों में और ये सब जो लगाते हैं वो ऐसे। जी, डिप करना हो, हाँ, तो उसमें कितनी देर तक डिप करना है? कुछ नहीं, इसमें तो आपने ऐसे पानी से इसको मॉइस्ट कर दीजिए, तो हल्का मॉइस्ट है इसलिए नहीं, आपने जो सोल्यूशन बताया ना, इसका
सॉल्यूशन को ऐसे 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 घुमा दीजिए और न्यूज़पेपर पे रखिए, सूख के ऐसे ही रंग का वो हो जाएगा। निकालिए, फिर पाउडर कम हो जाए और थोड़ा पाउडर डाल के और घोल बढ़ा लीजिए पानी डाल के, और फिर वो ऐसे रखिए। एक वैरायटी रखिए, पूरा भर लीजिए, जैसे हम लोग हजार ये सब लगाते हैं भाई। और उसके बाद ये गमला जो है ना, इस गमला के रिम के साथ कटिंग लगाए। अब इसमें पाउडर लगा है, इसकी जो मोटाई है इससे ज़्यादा मोटा ये होना चाहिए, छेद करने वाला। डिब्बर बोलते हैं इसको, डिब्बर, रिम के साथ। रिम के साथ इसको आप देखेंगे, रिम के साथ वाला ज़्यादा जल्दी चलेगा। इधर से एक तो ठंडक होगा, इसका दीवार ठंडा रहता है, और इसको ऑक्सीजन मिलेगा। जड़ को ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ऐसे लगाया, और इसको बहुत ज़्यादा सटा के भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा हटा के भी नहीं, हल्का सा टच होता रहे। अब ये अभी जो हो रहा है वो डिपेंड करता है कि पत्ती की चौड़ाई कितनी है। जब इस वैरायटी में ये ऐसे आप लगाते चले जाए। ये और इसको फर्म करते हैं। जब आप फर्म करते हैं उसको, तो पहले किनारा लगा लिया, फिर बीच में भी भर लिया, भरते चले जाइए बीच में भी। अगर कटिंग कम है तो केवल किनारे में ही लगाइए, और इस साइड से प्रेस करना जरूरी है। एक दफा ऐसे प्रेस कीजिए, क्योंकि उसके नीचे गैप नहीं बने। डायगोनल ऐसे प्रेस किया, और फिर इस 2 उंगली से ऐसे दबा दिया कि वो फिक्स हो जाए, पानी के फोर्स से लेट न जाए। अब इसको आप किसी छाया जगह में रखिए, सवेरे शाम हल्का पानी दीजिए, पानी नज़दीक से, पतले फुहारे से। और दिन में अगर 2-3 दफ़ा सादा पानी का स्प्रे कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। सीधा कटिंग, वो भी हम कह रहे हैं, आप किसी चाकू या ब्लेड से नहीं काटिए। उसमें क्या होगा कि अगर एक में वायरस है तो सभी में वायरस चला जाएगा। आप हाथ से तोड़िए, बीमारी नहीं जाती है। टन से टूटेगा, बीमारी नहीं। हाथ से काटना अच्छा होता है। मैं भूल गया था, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और डायगोनल और वो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जब आप कट फ्लावर के लिए काटते हैं ना, तब डायगोनल लगेगी कि उसको सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इसमें ऐसा 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 नहीं कुछ है। तो ऐसे करके, और अगर जाड़े का मौसम है, जनवरी फरवरी वाली बात है, तो आप पानी ठीक से डाल के अब पूरा पॉलीथीन से ऐसे बंद कर दीजिए, 1-2 लकड़ी 3 लकड़ी लगा के। आप 10 दिन के बाद खोलेंगे, इसमें जगह एकदम फ्रेश, कोई डस्ट वस्ट नहीं पड़ा, एकदम फ्रेश दिखेगा। तो ये अभी हम कटिंग लगाने का बताए हैं। कुछ पूछना है कटिंग लगाने में तो पूछ सकते हैं, कोई चीज़ कोई का क्या? हाँ, मीडियम जो है, हाँ, ये हमारे में रिवर सैंड में हम लोग लगाते हैं। आप कोकोपीट और रिवर सैंड मिला के भी हाफ लगा सकते हैं। पीट, परलाइट और सैंड मिला के भी लगा सकते हैं, तरह तरह से। लेकिन ये ज़्यादा ठंडा रहता है और हम लोगों को गर्मी से ही परेशानी है, तो ये ज़्यादा बेटर है। और इसको स्टरलाइज कर लीजिए। तो ये अभी हम कटिंग लगाए हैं, ये 14 दिन में जड़ आ जाता है। किसी किसी वैरायटी में 1 महीना भी लगता है, एलिसन करके है, तो जनरली 2 वीक लगता है। अब जब आप ये कटिंग निकालेंगे तो एक चम्मच जो होता है ना आइसक्रीम खाने वाला, वैसे निकालेंगे, जो रेता के साथ जो जड़ जिस डायरेक्शन में गया है उधर गया। पहले आप जिस गमला में या मिट्टी में लगाना है, पहले जगह बना लीजिए, उस पर ऐसे जाके रखिए, हाथ से हाथ हटा लीजिए कि वो मकड़े के जैसा उसका जड़ जहाँ गया है वो गया। अगर आपके पास जैसे बेयर रूट वाली कटिंग आती है, जो जिसमें कि मिट्टी उट्टी नहीं है, जैसे मिट्टी नहीं है, जड़ आया हुआ है, तो उसको लगाने से पहले आप उसको उलट दीजिए पौधे को,
जो जड़ जिस डायरेक्शन में गया है उसको आप पेंसिल से या कोई नोके मिला चीज़ से अलग कर दीजिए। यहाँ पे हाथ रखिए, फिर ऐसे रख लीजिए, वो जिधर गया है, फिर जहाँ पे लगाना है उसमें लगा के हाथ हटा लीजिए। अगर फिर भी एक दो आपस में आ गया तो उसको इससे उसको फैला दीजिए। जड़ अगर फैला रहेगा तो बर्नर तुरंत चालू हो जाएगा। अगर ऐसे इकट्ठा हो गया, फिर जब नई जड़ निकलेगी तब जाके उसका ग्रोथ चालू होगा। और कटिंग में जैसे जड़ आता है 14 दिन में, तो आधा इंची का जड़ सबसे ज़्यादा अच्छा। जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना अच्छा नहीं है। आधा इंची का जड़, या अगर आपने शक्कर लगा रहे हैं, फरवरी मार्च में शक्कर निकाले हैं, उसमें इतने इतने लंबे जड़ हो जाते, काट दीजिए जड़ को आधा इंची पर, आधा इंची से फिर वो लगे। अब जड़ आ गया हमारे पौधे में। अब इसको इसके लिए जो मिट्टी, जैसे बच्चे की खुराक अलग होती है, जवान की अलग होती है, बुढ़ापे में अलग हो जाता है, वैसे पौधे में भी होता है। अभी ये बच्चा है तो इसके लिए जो मिक्सचर बनेगा वो लिखिए, काउ डंग 2 पार्ट, काउ डंग 2 पार्ट, लीफ मोल्ड 2 पार्ट, soil 1 part। टू पार्ट मैं पढ़ता, काउ डंग 2 पार्ट, लीफ मोल्ड 2 पार्ट, सॉइल 1 पार्ट जो गार्डन सॉइल है आपका, और सैंड हाफ पार्ट। सैंड हाफ पार्ट, ये वाला सैंड, बदरपुर नहीं। अब इसमें देखिए, अभी छोटा पौधा है तो इसमें हम सुपर फॉस्फेट छोटा चम्मच, टीस्पून, फिर से बोलता हूँ, काउ डंग 2 पार्ट, लीफ मोल्ड 2 पार्ट, ये दोनों बराबर है, सॉइल 1 पार्ट और सैंड हाफ पार्ट। ये मिक्सर बना के आप ये 4 इंची के गमले में लगा लीजिए। एक ही दफ़ा में बड़े में नहीं जाइए, पहले 4 इंची में लगाइए। एक छोटा चम्मच, चाय के चम्मच, जो 5 ग्राम मानते हैं उसको, 5 ग्राम, 1 टीस्पून। 4 इंची गमला के लिए, जो अभी नया कटिंग बना है उसके लिए। जब हम बड़े गमले में जाएंगे तो बड़े चम्मच डालेंगे, टेबल स्पून। 3 टीस्पून इक्वल टू 1 टेबल स्पून, 15 ग्राम होता है वो। ये 5 होता है, ये 1 टीस्पून। इसको 4 इंची पॉट में लगा लीजिए और लगभग 1 सप्ताह तक आपको धूप से बचाना है। चाहे नेट डाल दीजिए, रात को खोल दीजिए, पानी सवेरे शाम डालना है, और नज़दीक से डालना है, पतले फुहारे से डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। वाटर इज़ द डेंजरस एसेंशियल। दिल्ली में 90% पौधा पानी डाल डाल के मरता है। केवल गुलदावदी ही नहीं, गुलदावदी तो मरता ही मरता है, बाकी और पौधा भी इतना सेवा करते हैं ना लोग, पानी डाल डाल के उसको मारते हैं। तो पानी सवेरे शाम पतले फुहारे से, हल्के से, नज़दीक से, और सवेरे शाम का दिन का धूप से बचाना है। रात को ओस गिरने के लिए खोल देना है। अगर बारिश आ जाए तो बारिश से भी बचाना है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो भी मरेगा पौधा। तो पानी का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपको पानी डालने आ गया तो समझिए आधा गार्डनिंग आ गया। जैसे कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक में, अगर आपको तानपुरा मिलाने आ गया तो आधा संगीत आ गया। वैसे अगर पानी डालने आ गया, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसी गुलदावदी में अलग अलग वैरायटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। वो आपको दोस्ती करना पड़ेगा पौधे से, तब आपको पता चलेगा। पौधा बोलता है तो नज़दीक में डालेंगे, फिर आप 1 सप्ताह के बाद फिर इसको खोल दीजिए। अब पौधा ये 4 इंची में ग्रो हो रहा है।
और जब हम लगाते हैं पौधा तो जिस सरफेस पे ये अभी लगा हुआ कटिंग में, वही उतना ही उसी सरफेस पे लगना चाहिए लास्ट तक जब फूल देता है। लोग क्या करते हैं, पौधा छोटा दिखाई दे तो उसको डुबा के लगा देते हैं, वो गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि उसको ना ऊपर में ऑक्सीजन मिलता है, जो जड़ है वो ऊपर है, फीडर रूट जो है ज़्यादातर उसको ऑक्सीजन और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रेक करते रहते हैं वो ऊपर में ज़्यादा होता है, ऊपर से 8 इंच तक। तो जिस सरफेस पे है उसी सरफेस पे लगना चाहिए पौधा, जिस जो कटिंग के टाइम में जिस रेता में जिस उसमें से डुबा के नहीं लगाना है। अब अभी जैसे कटिंग आप लिए होंगे बेयर रूट या रूटेड थम पॉट वाला, उसको आप फिर इसी तरह से आपको लगाना है ऐसे मिक्सचर में। या अगर आपके पास मिक्सचर तैयार नहीं है, देरी है, तो जैसे बीज डालने के लिए आप बेड बनाते हैं, रेस्ड बेड, 4 इंची ऊंचा बेड, 5 इंची ऊंचा बेड, उस पर लेके आप लगा दीजिए। इसके बाद हल्का पानी और वो सब जो बताया, ढकना ढूंढना, वो तो है ही है। अगर 48 घंटा के बाद ये टॉप पे सफ़ेद ग्रोथ दिखाई नहीं दे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। सवेरे में पौधा टर्जिड ना हो रहा है, 48 घंटा के बाद लटका ही हुआ है, कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ गलती हुई है। इसमें 3 गलती हो सकती है। एक तो ज़्यादा डीप लग गया, ज़्यादा गहरा लग गया। दूसरा, आपका जो सॉइल है, जो मीडियम है जिसमें आप लगाए हैं, बहुत हार्ड है, ठुस है, उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है जितना इसको चाहिए। और तीसरा, जिस सॉइल में आप लगाए हैं उसमें पहले से खाद वाद ज़्यादा है। खाद ज़्यादा होने से क्या होता है, एक्स ऑस्मोसिस हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा हो गया, इसका जो सैप है उसको वो खींच लेगा। तो अगर 48 घंटा के बाद अगर नया ग्रोथ सफ़ेद नहीं दिखाई दे, फटाफट पौधा निकाल लीजिए। निकाल के लिए देखिए क्या हमने गड़बड़ किया है, उसको ठीक करिए, फिर दोबारा लगा लीजिए, तो तब बचेगा। लेकिन ज़्यादा दिन छोड़ दिया तो गया। ये जो आप अभी ले रहे हैं उसके लिए भी, कटिंग के लिए, सब के लिए ये है, और भी चीज़ के लिए। अब ये हो गया। अब ये पौधा इसी में है, हमने लगा दिया 4 इंची गमले में, रूटिंग एरिया से निकाल के। अगर आपको बुश बनाना है तो फिर आपको इसको पिंच करना पड़ेगा, ऐसे ऊपर से बस इतना सा निकाल देना। टॉपिंग भी बोलते हैं इसको, पिंचिंग भी बोलते हैं, स्टॉपिंग भी बोलते हैं, अगर ज़्यादा ब्लूम लेना है तो। या आपको पौधा छोटा रखना है तो, चाहे आप एक ही ब्लूम ले रहे हैं, आप पौधा छोटा चाह रहे हैं, छोटा पौधा बड़ा फूल देखने में ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप इसको यहाँ तोड़ दें। टॉपिंग आप वो वैरायटी पे डिपेंड करता है। किसी को 4 पत्ते पे भी करते हैं, किसी को 6 पत्ते पर भी करते हैं। आपको कितना लेना है? अगर सिन रिन सुकरे बनाना है, जिसको 1000 ब्लूम होता है, तो 9 इंच के बाद टोपी करना, वो अलग है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 4 में जब लगाई कटिंग तो उसको कितने दिन बाद शिफ्ट करना चाहिए? इसको इसमें वो हम अभी आगे आते हैं। अभी हम इसको पिंच कर दिए हैं। अगर पौधा लंबा होता जा रहा है आपके रेता में ही, आपके पास टाइम नहीं हो रहा है, तो वहीं पे पिंच कर दीजिए। लेकिन 2-3 पत्ते में तो पिंचिंग तो एक ही बार हुई थी, कहाँ करनी है? टिप पे करनी है? टिप पे करनी है, छोटी वैरायटी है, बार बार पिंचिंग होगी। जैसे 2-3 पत्ता निकला, किसी को 3 पत्ते पे करते हैं, किसी को 4 को करते हैं, और सितंबर 15 को पिंचिंग बंद कर देते हैं दिल्ली के क्लाइमेट के लिए, ज़्यादा छोटी वैरायटी के लिए। बड़ी वैरायटी में आपको 3 ब्लूम लेना है, ऊपर से काट दिया, 4-5 डाल निकलेगा, 4-5 पत्ते के सब इसके नोट से डाल निकलेगा। उसमें से हेल्दी रख लीजिए, 3 लेना है या 5 लेना है, बाकी को हटा। इस हिसाब से आप
इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी यहाँ तक। अब इसको हम तो आवाज़ नहीं जा रही, मैं जोर से बोलता हूँ। नहीं पकड़ ऐसी अब जा रही है, ठीक है। हाँ सुनाई दे रहा है, अच्छा ठीक है। तो अब ये 4 इंची का गमला हो गया। ये भी डिपेंड करता है वैरायटी पे कि कितने दिन रहेगा। उसके लिए आप ऐसे गमले को उठाएंगे, यहाँ से जड़ निकलने लग जाएगा, समझिए अब ये रूट बाउंड हो जाएगा। अब इसको, इसमें जो खुराकी हमने डाला था वो ये खा चुका है। अब इसको बड़ा गमला चाहिए। जनरली यहाँ पर दिल्ली में जो प्रैक्टिस है 2 दफ़ा ही चेंज करते हैं। 14 दिन के बाद जब जड़ आ गया तो अब मिट्टी में आ गया, आधा इंच का जड़ हुआ। अब इसमें रह जाएगा 1-1.5 महीना, कोई 2 महीना भी। इसमें तो हम जो अभी अब मिक्सचर बनाए हैं, अभी पौधा उसमें लग चुका है, अब रेता में नहीं है अब पौधा। यहाँ हम फिर पिंच कर रहे हैं। अब इसको जैसे नीचे से जड़ निकलेगा, या दूसरा तरीका है, दूसरा आप देखेंगे ये जो पत्ते लगाएंगे वो गमले के रिम से बाहर गया तो समझिए कि लगभग बढ़ गया। आप उठा के देखेंगे तो नीचे जड़ आता हुआ दिखेगा, है ना। तो उसको अब बड़े गमले में ले जाना, एक ही दफ़ा में बड़े में नहीं लगाना। अब बड़े गमले के लिए जो मिक्सचर है वो मैं अब बता रहा हूँ आपको। अभी तो हम छोटे पौधे के लिए बताए थे। ये है वेल रॉटन काउ डंग 1 पार्ट, गोबर का सड़ा हुआ खाद। भैंस डंग से गोबर डंग, ये काउ डंग ज़्यादा अच्छा है। और इससे भी अच्छा है बकरी डंग, बकरी वाला मिल जाता है। काउ डंग में इससे तो दीमक हो जाती है, गली खराब हो जाती है। बकरी में नहीं लगता दीमक, बकरी में बहुत सारी बीमारी नहीं लगती है। दिल्ली में अभी अवेलेबल हो रहा है। पुराने ज़माने में जब टीबी का कोई इलाज नहीं था तो बकरी के साथ रखते थे और उसके यूरिन और इससे टीबी ठीक हो जाता था। और बकरी भी डंग में न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा है। और वो गोला अभी और बताते हैं, अभी 1 पार्टी बताए हैं। अगर बकरी डंग मिल जाए तो सबसे अच्छा है, मिल जाता है यहाँ पहाड़ी वाड़ी पे। और वो गोला होता है बकरी का, उसको चूरना नहीं है, पाउडर नहीं बनाना है। उतना पोर स्पेस रहेगा, उतना हल्का रहेगा मिट्टी, उतना ऑक्सीजन जाएगा। जो चूड़ा हो गया अपने आप पाउडर नहीं चलेगा और कुछ तो वो ये 1 पार्ट हो गया काउ डंग बकरी। और इसमें भी कहते हैं अगर गाय अगर प्रेग्नेंट हो, उसका गोबर हो तो और भी उसमें कुछ हार्मोन्स आते हैं तो वो और भी अच्छा है। आपको तो जो मिलता है ले लीजिए, लेकिन कच्चा मत लीजिए, है ना। अगर मान लीजिए कच्चा भी आ गया थोड़ा बहुत, उसको सुखा लीजिए ठीक तरह से। और दीमक की दवा भी वो प्लेन नहीं, खाद बनाइए ना अपने वहाँ डाल देंगे, किसी दिन खाद बनाने का भी बताएंगे। तो काउ डंग 1 पार्ट, लीफ मोल्ड काउ डंग 2 पार्ट, ये तो पहले वाला, सॉरी ये तो पहले वाला था। वेल रॉटन काउ डंग 1 पार्ट, वो भी 1 पार्ट या शीप और बकरी एक ही हुआ, और सबसे ज़्यादा उसी में है। अच्छा, और तो वेल रॉटन काउ डंग 1 पार्ट, लीफ मैन्योर 1 पार्ट। अब पत्ती का खाद 1 भाग। अब पत्ती में जो पत्ती जितना देरी से सड़ेगा, जितना हार्ड होगा वो उतना अच्छा है। जो जल्दी सड़ जाए वो अपना टेक्सचर ख़त्म हो जाता है। जिसका टेक्सचर वो रहेगा ना तो फ्लफी रहेगा, आपका स्वाद हल्का रहेगा। तो वो हालांकि आपको अगर आप खुद बनाएं, अमरूद का बना लीजिए, सिल्वर ओक का बनाए, वो थोड़ा हार्ड होता है। बाकी बहुत चीज़ का बहुत वो हो जाता है, मुलायम हो जाता है, वो उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जो भी मिले, पत्ती का खाद चाहे दुकान से भी मिले 1 पार्ट। ओखला खाद 1 पार्ट। ओखला कुछ लोग नहीं डालते हैं तो मत डालें, लेकिन दिल्ली में डलता है खूब। और आप तो न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी में रहते हैं तो डालना चाहिए। तो हाँ, वेल रॉटन काउ डंग 1 पार्ट। कितने, क्योंकि वो ह्यूमन मैन्योर है इसलिए बहुत लोग नहीं डालते, तो कोई हर्जा नहीं, आप गोबर वाला बढ़ा दीजिए उसके बदले।
या पत्ती बढ़ा दीजिए दोनों का। वेल रॉटन काउ डंग 1 पार्ट, लीफ मैन्योर 1 पार्ट, सब 1 पार्ट है। ओखला खाद 1 पार्ट और सॉइल 1 पार्ट। अब सॉइल जो है, सॉइल भी तरह तरह के होते हैं। एक चिपचिपा होता है बहुत हार्ड, वो अच्छा नहीं होता। ये लोग पीला वाला भुड़भुड़ा जो हो ना, उसको बोलते हैं फ्राइएबल अंग्रेजी में, जो भुड़भुड़ा हो, छूने से एकदम फटाफट वो, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। पीली मिट्टी यहाँ बोलिएगा, पीली मिट्टी में भाई। तो सॉइल 1 पार्ट, मतलब चारों चीज़ एक एक। सैंडी होता है कितना, हाँ सैंडी सॉइल बेटर है। सैंड मिला दीजिए, लीफ मोल्ड बढ़ा दीजिए, लीफ मोल्ड बढ़ा दीजिए, सैंड मिला दीजिए। फिर से मैं दोहराता हूँ इसको, वेल रॉटन काउ डंग 1 पार्ट, लीफ मोल्ड 1 पार्ट, ओखला खाद 1 पार्ट, सॉइल 1 पार्ट। और 10 इंची के गमले में जनरली यहाँ हम लोग उगाते हैं, तो 10 इंची के गमले में 2 बड़ा चम्मच बोन मिल, 10 इंची के गमले में 2 बड़ा चम्मच बोन मिल और 1 बड़ा चम्मच सुपर फॉस्फेट। शुरू में हम छोटा चम्मच डाले थे, इसमें बड़ा चम्मच डालेंगे सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट। और गमला में डाल के, जैसे आपका मिक्सचर हो गया, 2 बड़ा चम्मच अंदाज से आप मिला दीजिए, ज़्यादा कम होगा कोई उतना, ये जलाता नहीं। वो बोन मिल 2 बड़ा चम्मच, सुपर फॉस्फेट 1 चम्मच, सुपर फॉस्फेट 1 चम्मच है। ये मिट्टी में ही मिला दीजिए सब कुछ अंदाज से, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको आप गमले में डालना है। गमले में डालने से पहले गमला में ठिकरी लगाते हैं, है ना, जिससे कि पानी निकले। ठिकरी कन के फेसिंग डाउनवर्ड ऐसे कर देंगे तो पानी टिका रह जाएगा, जब सर जाएगा। वो नीचे की तरफ होना चाहिए। पहले चौड़ा वाला लगा दीजिए, फिर उससे ऊपर थोड़ा, उससे कम चौड़ा, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। कोई इंची टेप से नापना नहीं है, अंदाज से। ज़्यादा भी होगा तो और अच्छा ही है, कम नहीं होना चाहिए। पानी निकलना बहुत ज़रूरी है। जब हम गमले में पानी डालते हैं तो जो पानी छेद से निकलता है तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जाता है उस जगह को भरने के लिए, जो रूट को बहुत ज़रूरी है। गमला में छेद जनरली नीचे होता है, ऑर्डर दे के बनवा दीजिए, एक बगल में भी करा दीजिए। ये कभी कभी बंद हो जाता है, एक साइड में भी होगा तो पानी बहुत ठीक से निकलेगा। तो हमने ठिकरी लगाया, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, करीब आपका 5 इंची तक। उसके बाद एक लेयर, अगर आप हाफ डिकम्पोज लीफ डाल दें 2 सेंटीमीटर, जैसे अमरूद का पत्ता हुआ, ये वो सीव का काम करेगा, चलनी का काम करेगा, तब आपका कभी चोक नहीं होगा गमला। अब आप जो भी खुराकी खिलाएंगे पौधे को, खूब खाएगा। और उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर ये सैंड रख दीजिए, ये वाला सैंड। बदरपुर भी रख सकते हैं, लेकिन बदरपुर रखें तो उसको धो के फाइन पार्टिकल्स निकाल दीजिए, मोटा वाला 1 लेयर वो डाल। इसके बाद ये मिट्टी डालिए जो हम अभी बनाए हैं, ये मिट्टी डालना है। और ये इस मिट्टी में भी जब आप मिट्टी को ऐसे ऐसे करेंगे, मिट्टी को पाउडर नहीं बनाना है, एकदम से पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा अच्छा रहता है। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो मोटा चीज़ आपके ऊपर आ जाएगा, उसको पहले डाल दीजिए ठिकरी के ऊपर। उसके बाद फिर और आप अपना डाल के गमला रख के उसको एक दफ़ा ऐसे कर दीजिए, जिससे कि 1 से आधा इंची गमला खाली रहे पानी डालने के लिए। ये लगा के फिर आप पानी डाल दीजिए। ये बड़े गमले में हम चले गए हैं। अब इसमें है कि अब हम कहाँ रखें, तो कम से कम 5 घंटे की धूप चाहिए। उससे कम अगर धूप है तो फिर सिनेरिया, सेल्विया ये सब लगाएंगे, गुलदाउदी नहीं लगाएंगे। 5 से और ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है। सवेरे से शाम तक का 5 घंटा मिनिमम 5। और जो जगह आपने चुना है वो वहाँ वाटर लॉगिंग नहीं है, बारिश हो गया तेज़ तो पानी नहीं भरे। और गमले को 2 ईंट के बीच में रखें तो और भी अच्छा है। 2 ईंट लगा के थोड़ा सा गैप दे के उसके बीच में, जैसे ये है टेबल, ऐसे
तो ये हो गया। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं, बेड में भी लगाते हैं, तो अगर श्रब या ट्रीज़ है तो उससे 12 इंच हट के या तो आप कोई एल्युमिनियम फॉइल ये लगा दीजिए कि रूट कंपटीशन नहीं है, या हर महीने एक दफ़ा नीचे तक लंबा वाला खुरपा लेके काटिए कि जो भी जड़ है वो कट जाएगा उसका, नहीं तो सारा खुराकी वो बड़े पौधे खा लेंगे, इसको खुराकी नहीं मिलेगी। अब ये है कि अगर बहुत बारिश होने लगता है तो जब हम लोगों के 10,000, हम तो वहाँ सेंट्रल पार्क में 25,000 50,000 लगता है, तो फिर गमले को ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, टेढ़ा करके लेटा दीजिए गमले को। अगर लगातार बारिश होती जा रही है ना, गमले को लेटा दीजिए। प्लास्टिक शीट डाल सकते अगर आप बचा सकते हैं तो बचा लीजिए प्लास्टिक शीट से ऊपर से। लेकिन जहाँ बहुत लगता है वहाँ उतना लगाना मुश्किल होता, आंधी वांधी में उड़ा के ले जाता, तो उसको लेटा दीजिए। नहीं, कभी कभी झड़ी लग जाती है, बराबर बारिश हो रही है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो वो इसमें थोड़ा पौधा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा आपका, लेकिन फिर जब आप सीधा करेंगे तो 2-4 दिन में वो सीधा हो जाएगा। जनरली हम लोग फैक्ट्री में या इसमें क्या करते हैं, तो जब माली लोग स्कॉर्चिंग सन से बचाने के लिए, जब बहुत गर्मी होती है तो 12 बजे या 1 बजे के आसपास जब उन लोगों का लंच होता है तो एक शेडिंग नेट टांग देते हैं, फ्रेम बना हुआ होता है, लगा दिया, फिर दोबारा जब 3 बजे के आसपास काम करने आते हैं तो उसको हटा दिया। 40 डिग्री से ज़्यादा है टेम्परेचर, तब उससे कम में नहीं कोई दिक्कत है, ये करें। अब ये जो हम गमला रखे हैं इसको 15 दिन में आधा रोटेट करें या वीक में 1/4 रोटेट कीजिए, जिससे आपका सिमेट्रिकल ग्रोथ होगा। जिधर से लाइट पड़ेगा तो उधर सेल डिवीज़न ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उधर को पौधा ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग कैस्केट वैस्केट बनाते हैं तो उसको फिर उधर को ज़्यादा लंबा करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ गोला सिमेट्री में लेते हैं, तो उसके लिए आधा 15 दिन पे या वीक में 1/4 रोटेट करते जाइए गमले। यहाँ भी पानी का बहुत ख्याल रखना है कि दूर से पानी ना डालें, पानी नज़दीक से इस रिम पे रख के डालिए तो और भी अच्छा है। जो पाइप है रिम पे रख के फिर दूसरे रिम पे फिर तीसरे रिम पे ऐसे डालना। क्या होता है कि बहुत सारे बीमारी है जो सॉइल में है, वो जब पानी का छींटा इससे नीचे वाले पे पड़ता है तो पहले नीचे में वो आ जाती है फंगस, उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो पानी का तो बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पर। क्या है, अब आजकल एक बड़ा ही बीमारी आ गया मोबाइल का। माली पानी इधर ऐसे बात कर रहा है, ऐसे दूसरे माली को बोलता है अरे यार क्या बताऊँ, यहाँ तो पीने तक के लिए पानी नहीं आ, इधर पानी चल रहा है, 4 इंची मिट्टी हट गया। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल। जो प्रॉब्लम हमको आता है आप लोगों को बता रहा हूँ। पानी बहुत, कब पानी कम देना चाहिए, कब ज़्यादा देना चाहिए, कब रोकना चाहिए, ये आ गया तो समझिए गार्डनिंग आ गया। तो इसमें आके फिर अब हमारे ये इसमें आ गए कि बड़े गमले में हम आ गए। दिन में विल्ट करना धूप में, और सवेरे टर्जिट हो जाना, टाइट हो जाना, ये अच्छा लक्षण है। अगर सवेरे में भी लटका हुआ है इसका मतलब समझिए कुछ गड़बड़ है। फिर आप पूरा पौधे को निकाल दीजिए इसमें से रूट बॉल के साथ, और के देखिए कहीं जड़ का देखेंगे या तो जड़ सड़ रहा है या तो ब्राउन हो गया है या काला हो गया है। उसको पहले आप निकाल के थोड़ा सूखने के लिए छोड़ दीजिए छाया में, और उसको बेबिस्टीन या डाइथेनम 45 या रेडोमिल जो भी फंजीसाइड आपके पास है, फिर उसको लगा के 1-2 दिन के बाद फिर से दोबारा, अगर या ठिकड़ी भी चोक हो जाता है वो होने से भी आपका हो जाएगा। कि पानी अगर नहीं निकल रहा आपके डालने के बाद, या तो वो खपच्ची लेके इधर से ऐसे छेद कीजिए, इधर से छेद कीजिए अंदर में, तो फिर वो निकल जाएगा। और नहीं तो वो निकाल के दोबारा ठिकरी लगाइए और उसके बाद फिर से लगा लीजिए तो पौधा फिर बच जाएगा। अब जो छोटी वैरायटी है उसमें आपको पिंच करते जाना 3-4 पत्ते के बाद।
एक पत्ते से दूसरे पत्ते के बीच में जो दूरी है इसको बोलते हैं नोडल डिस्टेंस। ये नोड हुआ, ये भी नोड हुआ, नोडल डिस्टेंस बोलते हैं। तो जिसमें नोडल डिस्टेंस ज़्यादा है वैरायटी पे डिपेंड करता है, तो उसको 3 पे कर दीजिए, जिसमें नज़दीक है उसको 4 पे 5 पे कर दीजिए, तो एकदम आपका डेंस पौधा बनेगा, बड़ा हुआ। और अगर आपको एक ब्लूम लेना है तो अब पौधा अगर छोटा रखना है तो फिर जैसे हमने बताया इसको टॉपिंग बोलते हैं, या ऐसे तोड़ दिया, यहाँ पे फिर 2-3 डाल 4 डाल निकलेगा, उसमें से सबसे हेल्दी है उसको रख लीजिए, एक को रखिए, फिर वो बाद में पता नहीं चलेगा कि ये पिंच किया हुआ है, तोड़ा हुआ है, एकदम सीधा हो जाएगा। फिर कुछ दिन चलेगा, फिर आप उसको रोक सकते हैं, इससे वो ग्रोथ चेक हो जाता है। बड़ी वैरायटी की बात कर रहा हूँ अभी हमारे शेड्यूल के हिसाब से। बड़ी वैरायटी में 1 ब्लूम, 3 ब्लूम और 5 ब्लूम का क्लास है, कम से कम 5 ब्लूम जिसको बुश मान रहे हैं। तो वो आपको शुरू में ही 3 रखना है, 3 बनाना है, तो एक में तो चलिए, एक में चले जाएंगे। 5 तो 5 रखना है शुरू से, ऊपर में जाकर 3 या 5 लेंगे तो फूल छोटा हो जाएगा। और नीचे से ही जाएगा। इसमें से जैसे ये डाल निकला, इधर से ये डाल निकला, ऐसे आपने 3 डाल लिया, ऐसे 3 लिया, फिर इसमें से भी पिंच करते जाना, ऊपर जाके इस डाल में 1, इस डाल में 1, इस डाल में 1 लेना है। सारी खुराकी वो उस ब्लूम में जाएगा। पहले तो शुरू में ही करना पड़ेगा, बाद में शुरू में जैसे पिंच किया आपको 3 ब्लूम लेना है, 5 डाल निकले, 5 डाल में से आप 3 हेल्दी रखिए, और सिमेट्री भी हो और हेल्दी भी हो, तीनों 3 ट्रायंगुलर। फिर आप उसको लेते चले जाइए, और उसमें साइड में से जो फिर से निकला उस सबको तोड़िए और सिंगल ब्लूम, इसको डिसबडिंग बोलते हैं, डिसबडिंग करते चले जाइए। अच्छा, स्टेकिंग, कोई धागा है क्या किसी के पास? तारवार धागा हुआ, गलती हो गई, मैं याद रखा था, भूल गया। आपको कैसे टाई करते हैं बताता हूँ। या किनका वो फ़ोन किनका चार्ज हो रहा है, थोड़े दीजिए, उससे बता दूँ, वो उसके वायर से बता दूंगा मैं। देखिए ये जो इंग्लिश का 8 जैसे होता है ना, यहाँ से लिया, ये डाल आ गया, फिर इसको ऐसे मोड़ा, ऐसे बांध, इसको रखें। ये स्टेक है हमारा, जो खपच्ची जिसको बोलते हैं। इधर से लिया, इधर से इसको ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, अच्छा, ये पौधे को एक साथ में लेना, और ये ऐसे, ये ऐसे 8 बन जाता है। 8 एकदम टाइट नहीं बांधना, ये पौधे को साथ में लेना इस टाइप के। ये ना जब बड़ा बुलूम होगा तो अपने आप को खड़ा नहीं रख सकता, भारी हो जाता है, इसके लिए स्टेकिंग करना पड़ता है। स्टेकिंग को एकदम से टाइट नहीं बांधना, अगर आप टाइट बांधिए तो ये वो धागे से ये कट जाता है, हल्की सी आंधी आई हो वहीं से टूट जाएगा। इसको अभी लूज करके इंग्लिश का 8, क्योंकि उसको अभी लंबाई में भी बढ़ना है और मोटाई में भी बढ़ना है, तो लूज करके इसको बांध दिया। जब हम फ्लावर शो के लिए या कहीं गमला ले जाते हैं तो ये तो जो बंधा है, उसके बाद ऊपर में टाइट, जहाँ ब्लूम है उसके गर्दन के साथ टाइट करके बांधते हैं, तो हिलने में टूटे नहीं। उस टाइप शुरू में आपको एकदम लूज ही रखना। हाँ, जो गुलदावदी है इसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। जब दिन छोटा होने लगेगा तभी जाके ये फूल देगा, या लॉन्ग नाइट ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग नाइट जब होती है तो इसमें एक हार्मोन बनती है जिसको फ्लोरिजिन बोलते हैं, तभी इसमें फूल आएगा। तो इसलिए जहाँ पर हम रखें, जो हम जगह बताए थे कि पानी नहीं लगे, 5 घंटे की धूप हो,
वहाँ ना स्ट्रीट लाइट का लाइट पड़े, या गाड़ी के आते जाते वो लाइट पड़े, या आपके जो लाइट लगे हुए हैं जगह जगह उस पर नहीं पड़ना चाहिए। रात को नहीं पड़ना। अगर रात को लाइट पड़ेगी या तो फूल नहीं देगा या फिर लेट से फूल देगा, ये ध्यान रखना है। वो गाड़ी की आती जाती लाइट भी पड़ेगा, उससे भी इफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए अगर आप कटिंग लेना है तो उस पर लाइट डाल दीजिए, नाइट ब्रेक कर दीजिए, 1 घंटा के लिए रात में लाइट जला दीजिए, आपको खूब कटिंग मिलेगा। वो ग्रोथ में ही रहेगा पौधा, वो वेजिटेटिव में ही रहेगा, रिप्रोडक्टिव की तरफ नहीं जाएगा, बड नहीं बनेगा। और इसी को मैनिपुलेट करके आप सारा साल फूल भी ले सकते हैं, गर्मी में भी ले सकते हैं। मैंने लिया। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी कहीं शादी वादी है और ये इसके लिए थोड़ा जल्दी फूल लेना है, 15 नवंबर या उससे भी पहले लेना है, तो जनरली फार्म हाउस में उस टाइम में स्विमिंग पूल खाली होता है, पानी हटा के उसमें गमला रख दिया और शाम को 5 बजे काले पॉलीथीन या काले कपड़े से ढक दिया, लाइट नहीं गया, और सवेरे 7 बजे उसको हटा दिया, तो 14 घंटे की रात उसको मिल गई। तो वो रिप्रोडक्टिव की तरफ जाएगा, तो जल्दी आप ले सकते हैं। और लेट करना है तो आप लाइट के पास रखिए, तो लेट हम फरवरी में भी ले सकते हैं अपनी उस फ्लावर शो में लाइट जला के, तो ये ले सकते हैं। तो सर आपने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट भी चाहिए। हाँ, तो दोनों कैसे? सन लेकिन पीरियड शॉर्ट डे बोले हैं, तो बट इट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? 5 घंटे की धूप चाहिए कम से कम। उसके बाद उसको नहीं, वो तो 6 घंटे 7 घंटे की। फूल तब आएगा जब उसको 14 घंटे की रात बनेगी, जब दिन छोटा होने लगेगा ना, तभी फूल आएगा। लाइट तो चाहिए ही, तो इसीलिए ग्रोइंग सीजन में तो लाइट रहता ही है न ज़्यादा हमारे इसमें। जब ऑटम आएगा, छोटा होने लगेगा ना, तभी तो फूल आएगा। अगर उस टाइम में आप लाइट जला दिए तो फिर या तो आएगा नहीं, या देरी से आएगा, या जिसको बोलते हैं ब्लाइंड हो जाना, वो हो। लास्ट पिंचिंग 10 से 15 सितंबर यहाँ के क्लाइमेट के लिए है। जो आप तोड़ते हैं ना पिंच, जो छोटी वैरायटी बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा बनाते हैं, 15 सितंबर लास्ट डेट। किसी अगर आपको और देरी से लेना है तो 1 पिंच और कर दीजिए, 5 दिन पहले ही छोड़ दीजिए, उससे आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, 5-10 दिन 20 दिन। अभी पिछले साल आभा डालमिया, अगर आप लोग जानते होंगे, उनके लड़के की शादी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया उन्हीं का था, अब तो ननद को दे दिया। जनवरी में शादी थी, तो मुझे सुमानी जी का फ़ोन आया था, इनके लिए अलग से बना, तो लाइट डाल के पिंच ज़्यादा करके फिर उनको जनवरी में दिया था। तो ये थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब विदेशों में तो सारा साल ही लेते हैं फ्रूट, सारा साल ही आप ले सकते हैं। यहाँ गर्मी में भी आ जाएगा, आप ढक देंगे बड़ा आ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो रंग नहीं आता, वो साइज़ नहीं बनता। अगर टेम्परेचर आप किसी तरह लो कर दें जितना, तो फिर वैसा ही फूल आप ले सकते हैं, सब कंट्रोल कंडीशन में ले सकते हैं। ये वैरायटी होती है, लिस्टेड है वैरायटी। किसी को 7 वीक का लॉन्ग नाइट चाहिए, किसी को 6 वीक का लॉन्ग नाइट चाहिए। अब नया आ गया है 4 वीक के लॉन्ग नाइट में भी बड बन जा रही है। अब नई नई जो डेवलपमेंट हो रही है, तो वो सस्ता पड़ेगा ढकने में, उस हिसाब से। कोई किसी को 11 वीक चाहिए, इसीलिए कुछ वैरायटी अर्ली है, कुछ लेट है, वो इसी की वजह से। हाँ, फीडिंग, अब फीडिंग कराना है। अब इस सब में एक आजकल आ जा रहा है NPK 20-20-20 या 19-19-19, ये अगर आप चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ये सबसे आसान यही है कि 1 बड़ा चम्मच NPK 5 लीटर में, 1 बड़ा चम्मच मतलब 15 ग्राम, 1 टेबल स्पून इन 5 लीटर। एक वो लोग लिखते हैं, वो उनका क्या होता है नापने का, दूसरा होता है 4.5 गैलन, 1 गैलन में 1 गैलन और 4.5 लीटर का 1 गैलन होता है।
में हम 5 लीटर में बताते हैं, इसलिए कि माली लोग अपने आप ही थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। आप जितना बताएंगे NPK 5 लीटर पानी में घोल दीजिए और 2 कप पानी 15 दिन पे, या 1 कप पानी वीकली या 2 कप 15 दिन पे। अगर आपके पास टाइम है तो वीकली दीजिए, 1 वीक 1 कप, नहीं टाइम मिलता है तो 2 कप 15 दिन पे। अब हम लोग जो फ्लावर शो के लिए उगाते हैं बहुत अच्छा उगता है, तो उसमें लिक्विड मैन्योर कितने दिन के बाद शुरू करनी चाहिए आपको? बड़े पॉट में डालने के कितने अर्से के बाद? वीक में 1 दफ़ा। नहीं, बड़े पॉट में आपने डाल दिया, हाँ। उसके कितने दिन के बाद फिर? अभी आप चालू करते हैं, मतलब 10 दिन के बाद चालू कर दीजिए। थोड़ी सी अब अगस्त लास्ट में टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाता है, सवेरे शाम ओस गिरने लग जाते हैं, तो और ठंडा होगा तो अब डबल भी अभी हम आगे बताते हैं, उसको दोबारा भी कर सकते हैं। अभी हम 200 लीटर के लिए आपको बताते हैं। 200 लीटर का ड्रम आता है जो हम लोग फार्म हाउस में यूज़ करते हैं, तो उसमें लिक्विड मैन्योर बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। कच्चा गोबर 3 टोकरी, ये 200 लीटर के लिए। अगर 100 लीटर बनाना हो तो आधा कर दीजिए, 50 करना है तो 1/4 कर दीजिए। कच्चा गोबर 3 टोकरी, स्टेरामिल 5 kg, स्टेरामिल 5 kg, सरसों खल्ली 5 kg। अब ये सरसों खल्ली बड़ा बदबू करता है। स्टेरामिल, ये अभी हम 200 लीटर ड्रम में लिक्विड मैन्योर बना रहे हैं। स्टेरामिल में बहुत तरह के बहुत तरह के बोन मिल, ब्लड मिल और क्या क्या मिल सब मिला होता है उसमें, फिश मिल। लेकिन सरसों खली डालने से तो फिर बांझ हो रहा है, ज़्यादा पौधा। सरसों खली से बदबू आती है बहुत ज़्यादा, तो ये आप, लेकिन चमक आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो नहीं बाज आने का कारण हम आगे बताएंगे क्या होता है। सरसों खली नहीं होता बाज होने का कारण। तो ये सरसों का खली 5 kg, नीम खली 3 kg। अभी हम दोबारा फिर से बोलते हैं, कच्चा गोबर 3 टोकरी, 1 टोकरी हम 5 किलो का मान रहे हैं। 3 टोकरी कच्चा गोबर, स्टेरामिल 5 kg, सरसों खली 5 kg, नीम खली 3 kg, फिश मिल अगर मिल जाए, हमेशा नहीं मिलता है तो 5 kg, यूरिया आधा kg। ये यूरिया जल्दी सड़ा देता है, आधा kg, आधा 500 ग्राम। फिश मिल 5 kg है, अगर मिल जाए तो, नहीं मिले तो। This is for 200 liters. ये 200 लीटर 200 लीटर के लिए बता रहा हूँ, 200 लीटर। और इसमें 2 बड़ा चम्मच पोटेशियम पर मैग्नेट हो तो मिला, जो सब्जी साफ करते हैं, 5 किलो। फिर से बोल देता हूँ, कच्चा गोबर 3 टोकरी, स्टेरामिल 5 kg, अभी तो बताया, बहुत तरह के मिल उसमें मिले होते हैं। हाँ, स्टेरामिल 5 kg, सरसों खल्ली 5 kg, नीम खल्ली 3 kg, फिश मिल 5 kg। अगर नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। और यूरिया आधा kg। और इसको ड्रम में डाल के किसी कोने में रखिए, बदबू आएगी। पोटेशियम पर मैग्नेट 2 बड़ा चम्मच, वो ना वो सॉल्यूशन को होमोजीनस बनाता रहता है। अगर वो डाल देंगे और थोड़ा पोटेश भी मिल जाता है उसको, लाल रंग का, जिससे सब्जी साफ करते हैं, वो बड़ा चम्मच डाल दीजिए। उसमें नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, डाल दीजिए तो अच्छा है। अब इस ड्रम को किसी कोने में रख के और बड़े लकड़ी से बाँस से उसको डेली 1-2 दफ़ा चला दे। 10 से 15 दिन इसको छोड़ दीजिए, 10 दिन 15 दिन। तो ये हो गया स्टॉक सॉल्यूशन। इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, इसको पानी में मिलाएंगे अभी। तो इसको 1 लीटर ये
और 9 लीटर पानी। 10 लीटर का फुहारा होता है, 1 लीटर उसमें ये डाल दीजिए, पानी भर दीजिए, 9 लीटर पानी हो गया। और उसको फिर खपच्ची से चला दीजिए और पौधे में नज़दीक से पत्ती बचा के, फिर भी थोड़ा बहुत पत्ती पे जाएगा, पत्ती बचा के चारों तरफ डालिए और उसके बाद फिर डालने के बाद पत्ती की धुलाई कर दीजिए, थोड़ा बहुत चला ही जाता है, पत्ती की धुलाई कर दीजिए। ये अब जब तक मौसम, अभी अगस्त लास्ट तक 1 दफ़ा डालिए, उसके बाद वीक में 2 दफ़ा भी डाल सकते हैं। और ये जब आप डालेंगे तो इस पर ऊपर पपड़ी जम जाती है, पानी फिर डालेंगे तो अंदर नहीं जाएगा, उसको हल्का बांस की उससे उसको वो गुडाई करनी है, हल्की हल्की, बहुत नीचे तक नहीं, हल्की हल्की, केवल पपड़ी को छुड़ा देना है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये जब आपका ये ड्रम फिर खाली हो जाए, इसको दोबारा भरिए। अभी 1:9 किए हैं, अब उसके बाद आप 1:1 कर दीजिए, 1 मग ये बराबर पानी, 1:1, फिर खाली हो जाए फिर भर दीजिए। उसके बाद नो डाइल्यूशन, डायरेक्ट यूज। और इससे जो फूल बनेगा, पूछिए नहीं फूल क्या, आप कोई भी सब्जी उगाइए चाहे और दूसरा पौधा है, मुकाबला नहीं है। ये एनपीके कुछ भी सामने नहीं है इसके। सरसों खली से बदबू ज़्यादा आता है, तो उसको हम लोग ये भी करते हैं, जहाँ घर में छोटी जगह है तो उसको अलग से बना लेते हैं और उसको 2-3 दिन घुला के ही फिर यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा दिन में बहुत बैड स्मेल है उसका, सरसों खली। ये आप डालते जाइए। 15 दिन पे फंजीसाइड, जो आपका बेबिस्टिन है, रीडोमिल है, डाइथेनॉन 45 है, ब्लाइटॉक्स है, जो भी मिले आपको 15 दिन पे रूटीन में कर सकते हैं। नहीं भी कुछ लगा है तो भी लगा, अगर फिर तो 2 दफ़ा भी करना पड़ेगा वीक में, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो इससे आपका नीचे से ऊपर तक पत्ता बना रहेगा, नंगा नहीं होगा पौधा। जनरली वो फंगस से ही होता है। 15 दिन पे फंजीसाइड और 30 दिन पे माइक्रोन्यूट्रिएंट, महीने में माइक्रोन्यूट्रिएंट। कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट आजकल हाई पावर बड़ा अच्छा आ रहा है, हाई पावर। कंपनी का नाम नहीं मालूम मुझे, लेकिन जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट है आप उसको और भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अभी हाई पावर यूज़ कर रहे हैं, शायद बेयर का है या किसका है। उस पर जो भी रिकमेंडेड डोज है, जनरली 2 ml अगर लिक्विड में है या 2 ग्राम अगर पाउडर में है, जनरली ये डोज है। लेकिन किसी उसमें डोज पढ़ लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इसमें जैसे भी कोई भी मान लीजिए आयरन, मैग्नीशियम या मोलिब्डेनम, ये सब कुछ कमी है, कैल्शियम, तो वो सारा इसमें पूरा होता है। इस पूरे सीजन में मान लीजिए अभी से ले तक फ्लावरिंग तक आप मैग्नीशियम सल्फेट 1 बड़ा चम्मच 10 लीटर में, 1 बड़ा चम्मच 10 लीटर में मैग्नीशियम सल्फेट और 1 बड़ा चम्मच 10 लीटर में फेरस सल्फेट। इससे आपका कलर सेचुरेशन बढ़ जाएगा। जैसे इसमें क्लोरोफिल होता है ना, नहीं, दोनों अलग अलग, किसी के साथ नहीं मिलाना, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट किसी भी पौधे पे आप कर सकते हैं, हाउस प्लांट्स पे, घास पे, एकदम से रंग कलर सेचुरेशन बढ़ जाएगा, डार्क हो जाएगा। नहीं, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग आप करिए। 1 बड़ा चम्मच 15 ग्राम 10 लीटर में। ये किताब में 2 बड़ा चम्मच लिखता है, मैं एक ही लिखता हूँ और उसको 3 दफ़ा कर दिया। कहीं माली लोग ज़्यादा डाल देगा ना तो फूक जाएगा पौधा, इसलिए हम जो भी डोज बताएं आपको कम ही, उसमें पौधे का कोई नुकसान नहीं है ना। और बस अगस्त लास्ट से ये आप
ये दोनों आप शुरू कर दीजिए। और ये जो आप अभी खाद बनाए हैं, जो डाल रहे हैं, जो हम लिक्विड बनाए, वो अभी 10 दिन के बाद से वीक में 1 दफ़ा, जब थोड़ी ठंड बढ़ेगी तो वीक में 2 दफ़ा भी डाल सकते हैं। और जब बड में रंग आ जाए तो फिर सादा पानी, कोई फीडिंग नहीं, फिर वो पानी पे डिपेंड। अगर पानी आपने फिर कम किया तो साइज छोटा हो जाएगा, और अगर आपने ज़्यादा खाद वाद डाला तो कलर उसका अच्छा नहीं आएगा, रंग अच्छा नहीं। अब ये है, क्या टाइम हो गया? अच्छा, अब हम थोड़ा बीमारी के बारे में बता देते हैं। हाँ, जो बहुत ज़रूरी है, जो सबसे खतरनाक और सबसे गंदी बीमारी है वो है रेड स्पाइडर माइट, है ना? रेड स्पाइडर माइट ये किसी को छोड़ता नहीं, क्या फाइकस, क्या गुलदाउदी, क्या रोजेज, क्या आपके हाउस प्लांट्स, ये रस चूसते रहते हैं शुरू में। और इसको गेंदा और डेलिया तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बाद में जाला बन जाता है, उस पर आप लाल रंग का ट्रैवल करते हुए भी देखेंगे, शुरू में नहीं देखेंगे, पत्ते के नीचे में ज़्यादा होता है और वो रस चूसता रहता है। तो ये आप जैसे आपको लगे कि पत्ते का रंग थोड़ा सा हल्का हो रहा है, जैसे लगे कोई मिट्टी छिड़क दिया, समझिए रेड स्पाइडर माइट लगा हुआ है। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो निकलेगा, नहीं तो सादा पेपर पे पत्ती तोड़ कर ऐसे ऐसे करेंगे तो भी आपको सादे पेपर पे वो दिखाई दे जाएगा। तो रेड स्पाइडर माइट और नोएडा में बहुत ज़्यादा लगता है, दिल्ली में भी लगता है, नोएडा में ज़्यादा लगता है, और ये गर्मी में ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए ये जो कीड़ा का नाम है माइट, MITE, और दवा का नाम है ओमाइट या जीरो माइट, याद रखने के लिए जीरो माइट। स्प्रे करना है कोई भी दवा, जब भी आप स्प्रे करें, चाहे फीडिंग करें, तो पहले पत्ते के नीचे में, बाद में ऊपर, जितने कीड़े वीड़े होते हैं सब नीचे छुपा होता है ज़्यादातर। और आप अगर फोलियो फीड भी करा रहे हैं तो स्टोमोटा होता है, छेद होता है इसमें, वो अपर सरफेस पे भी होता है, लोअर में भी होता है, लोअर में ज़्यादा होता है। पहले आप, इसलिए टेढ़ा होता है, पहले अंदर कीजिए फिर उसके बाद 2 ml, ये लिक्विड में है तो 2 ml पर लीटर। पहले हिल फॉल आता था, केल्थेन आता था, अभी वो माइट मिल रहा है। एक तो ये हो गया, फिर आपको बहुत सारे कीड़े लगते हैं, फंगस। अभी हम आ रहे हैं ना, अभी नहीं लगा है फंगस, अब लगेगा, हम फिर बताते हैं। अच्छा, तो इसके बाद कीड़ा मारने के लिए इसमें ना एफिड लगता है, चेपा जिसको बोलते हैं, और भी बहुत सारे कीड़े होते हैं, ये ग्रास हॉफर होता है। तो मेटासिस्टॉक्स, नुवान, मेलाथियन, ये सब अदल बदल के, एक ही चीज़ बार बार नहीं कीजिए, इम्यून हो जाता है, अदल बदल के ये आप कर सकते हैं। नहीं मिल रहा है? नहीं 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 नहीं, अभी बहुत मिल रहा है, हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दीमक के लिए, अगर दीमक भी लगता है इसमें, तो दीमक के लिए अगर कच्चा गोबर आपने डाल दिया हो दिया तो दीमक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए डर्सबान आजकल ज़्यादा यूज़ करते हैं। डर्सबान, डर्स, D फॉर दिल्ली, DURSBAN, डर्सबान, या रडार या लिंडेन। ये ज़मीन में सॉइल एप्लीकेशन होता है इसका जनरल, ये भी पानी में घोल के। तो आजकल घास में भी लगती है, घास में खूब लगती है जी। वो नुवान, मेलाथियन और कॉन्फिडोर बहुत अच्छा है, कॉन्फिडोर भी। ये मेलाथियन बहुत अच्छा है गुलदाउदी के लिए। हाँ, डर्सबान दीमक के लिए हो गया। फंगस के लिए कैप्टन, बेबिस्टीन, डाइथेनियम 45, ब्लाइटॉक्स
आजकल तो इतने सारे आ गए हैं। हाँ, बहुत आगे है, बहुत साफ, एक साफ भी आ गया, बहुत है। अच्छा, अगर नीचे से ऊपर तक, नीचे से कोई काला शुरू होता है, इसका मतलब फंगस है। अगर टॉप पे हुआ तो समझिए ये बैक्टीरिया है। तो इसमें आपको फिर एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर यूज़ के लिए एंटीबायोटिक आता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। अगर टॉप पे काला हो गया, बहुत होता है दिल्ली में, हाँ, तो फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। अच्छा, एक अब नोएडा में भी आ गया, हर जगह दिल्ली भी फैल गया है, उसको बोलते हैं स्लग और स्नेल, जोंक के जैसा। टाइम है, थोड़ा एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। सुनिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। पोंटी चड्ढा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, उनका भी मैं कंसल्टेंट था, अब तो नहीं हूँ, वो भी नहीं है। तो उनके वहाँ ये शंख वाला स्नेल पाम के पेड़ सब पर भी चढ़ा हुआ था, पूरा चढ़ा हुआ था, हर जगह पूरा फैल। तो इसकी दवा होती है मेटल्डिहाइड, यहाँ नहीं मिलती थी, अब मिलने लगे, पहले नहीं मिलती थी। हम लोग इंग्लैंड से, अमेरिका से मंगाते थे। हम नाम बता देंगे आपको, पहले ये सुन लीजिए दूसरा तरीका। तो पोंटी चड्ढा मुझे बोला कि मेरी शिप तो आ रही है वहाँ से, लेकिन 15 दिन लगेगा, तब तक कोई और दूसरा उपाय है इसका कुछ करने का? हम कहे हाँ, ऑर्गेनिक वाले लोग इसको बियर से ये अट्रैक्ट होता है। आप उसमें बियर रखिए प्लेट में, उसको उस सॉइल लेवल में धंसा दीजिए, उसका खुशबू से अट्रैक्ट होके वो पी के मिलता है बियर से। आप अब है घर में तो आप डाल सकते हैं। तो उसका तो फैक्ट्री ही था उनके, कितने तो लीकर किंग थे, मंगा दिया क्रेट का क्रेट, वो बियर आ गया। 17 एकड़ में उनका फार्म था, चारों तरफ वो प्लेट में डाल के लग गया। फिर दूसरे दिन मैं गया सवेरे देखने की कितना कीड़ा मिला, देखा बियर तो नहीं है, कीड़ा लेकिन है। तो हमसे पूछा कि क्या हुआ, उनके बियर पी तो लिया है पर मरा नहीं है अभी। तो वो बोला कि ये पोंटी के फार्म का कीड़ा है, इसको विस्की पिलाइए, बियर से कुछ नहीं होगा। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे तो आप बोलिएगा कि ये 7 दिन के बाद मरेगा। और उन्होंने क्या किया कि CCTV कैमरा लगवा दिया, दूसरे दिन फिर डाल के आया, तो मुझे आज भी पी लिया है लेकिन मरा नहीं है। आप बड़े सीधे हैं, मैंने कीड़ा पकड़ लिया, माली ही पी जा रहा था, 96 माली था वहाँ, 96 माली, 6 सुपरवाइजर, ऊपर से एक मैं कंसल्टेंट था। तो बियर का आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। और अभी एक दवा आई है स्नेल किल करके, बालाजी में मिल रहा है, 1500 या 1600 का शायद 1 किलो है, जो है बहुत इफेक्टिव है, वही मेटल्डिहाइड है उसमें, वो यूज़ कीजिए। बहुत ही दिन में छुप जाएगा और रात को निकलता है शिकार करने के लिए, सारा पत्ता वत्ता सारा कुछ खा जाता है। तो एक तो ये हो गया। हाँ, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक दवा होती है रोगर, ये यूज़ नहीं करना है क्रिसेंथेमम। ये जरूर नोट कर लीजिए, रोगर में डाइमेथोएट होता है जो क्रिसेंथेमम को सूट नहीं करता, उस पर स्पॉट आ जाता है। बाकी जो हम बताएं वो सब दवाई। चलिए, अब अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। गर्मी आती है तो इसकी कटिंग सूख क्यों जाती है या फंगस से मर क्यों जाती है?